T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी राइवलरी से सस्पेंस हट गया है। भारत पाकिस्तान का मैच होगा अपने सभी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। आईसीसी और बीसीसीआई के सामने पाकिस्तान की दाल बिल्कुल भी नहीं गल पाई। आखिरकार पाकिस्तान को सरेंडर करना ही पड़ा। हालांकि सरेंडर करना पाकिस्तान की फितरत रही है, चाहे खेल का मैदान हो या फिर जंग का मैदान। हर जगह भारत के सामने पाक को आखिरकार में सरेंडर करना ही पड़ता है। अब ये तय हो गया कि 15 फरवरी को श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। पहले जो इस मैच के न होने के तमाम विवाद खड़े हुए थे, उस सब पे विराम लग गया है और मैं इसके लिए बीसीसीआई की ओर से आईसीसी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आईसीसी चेयरमैन और आईसीसी के प्रतिनिधियों को, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा समाधान निकाला पाकिस्तान बोर्ड से बात करके, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से बात करके, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आईसीसी की प्रशंसा की। तो सारे पक्षों को ध्यान में रख के सारी बातें सुन के जो है ये निर्णय लिया गया है और अब ये मैच होगा, क्योंकि क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्रिकेट चलता रहे और उसकी दिनों दिन उसका गौरव बढ़ता रहे, हम सब चाहते हैं। इसलिए ये फैसला सबसे बातचीत करके एक अच्छा जो है समझौता निकाला है और जिससे मैच हो सकेगा और अब विश्व कप बहुत सफल पूर्वक आयोजित हो सकेगा। बीसीसीआई की सख्ती के बाद पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने अपनी टीम को खेलने की हरी झंडी दे दी है। अब 15 फरवरी 2026 को क्रिकेट का महामुकाबला होगा, जिस बांग्लादेश के नाम पर पाकिस्तान 10 दिन से भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का ड्रामा रच रहा था। उसी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं बचा और सरेंडर कर दिया। मैं तो पाकिस्तान पे तरस आता है। पाकिस्तान पे तरस इसलिए आता है, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, ये हर जगह मार खा रहा है और दुनिया में कटोरा लेके भीख मांग रहा है। इसलिए मैं उसकी बात क्या करूं। और यहां उसने अपने देश के अंदर कुछ पालतू कुत्ते छोड़ रखा है, वो पालतू कुत्ते उनके लिए झांव झांव करते हैं। आईसीसी के आगे पाकिस्तान का गेम प्लान ध्वस्त हो गया। पाकिस्तान ने खूब छगाने की कोशिश की, उसने बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई, मगर पाकिस्तान निशाना चूक गया। आईसीसी ने बिना किसी सख्त चेतावनी के ऐसा चतुराना खेल खेला कि पाकिस्तान खुद ही सरेंडर करने पर मजबूर हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत लेट रियलाइज किया है कि उनके बिना टूर्नामेंट हो सकता है, भारत के बिना टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। और जितनी भी वो बातें पहले कर रहे थे कि हम खेलेंगे नहीं, हम इस समर्थन में है कि हम बांग्लादेश के साथ हैं, आप रहिए, वो आपका एक सोच है, आपका विचार है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये यू टर्न लेंगे और ये खेलेंगे। फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा है और यहाँ पैसे की बात आती है तो ये गिड़गिड़ाते हुए आएंगे दोबारा टूर्नामेंट में खेलने, और वो आए हैं। बार बार ये स्टैंड चेंज करना सिर्फ फाइनेंशियल लॉस के लिए आपको लग रहा है? तो और किस बात के लिए हो सकता है? मुझे देखिए, अगर आप उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं हम नहीं खेलेंगे और उसके बाद हफ्ते बाद ये यू टर्न हो जाता है कि नहीं अब हम खेलेंगे, तो इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस बहुत है। कल को बैन भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो उनके ऊपर आईसीसी चार्जेस भी लगा सकती है और दोबारा हो सकता है कि उनको कभी दोबारा टूर्नामेंट कराने का मौका ही ना मिले अपने देश में। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये जो है वो यू टर्न हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। पाकिस्तान सरकार ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी पुष्टि की है। पोस्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसा नायके ने फोन पर भारत के खिलाफ मैच खेलने की अपील की थी। इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी से मुकाबला खेलने की सिफारिश की थी। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के विरोध में पाकिस्तान ने 1 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। हालांकि उसने टूर्नामेंट के बाकी मुकाबले खेलने पर सहमति जता दी थी। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत पाकिस्तान का मैच अब तय है। खुद मोहसिन नकवी ने पुष्टि की है और शहबाज सरकार की प्रेस रिलीज से भी कंफर्म हो गया है।
नहीं, ये ड्रामा चल रहा है। ये कभी मना कर देते हैं, कभी रूठ जाते हैं, कभी मान जाते हैं और अपनी तसल्ली के लिए अब बांग्लादेश को बोर्ड ने रिक्वेस्ट करी है, श्रीलंका ने करी है, इसलिए मान रहे हैं। हमने आईसीसी को दिखा दिया कि इंडिया की कितनी हेजेमनी है। तो ये सारे उनकी गलत फहमियां जो चल रही है उनके दिमाग में, इसका इलाज तो है नहीं, क्योंकि जिस आदमी ने मच्छर मार ली हो उसे आप उठा नहीं पाएंगे। जो जेन्युइनली सो रहा हो मैं उठा सकता हूं उसे, पर उन्होंने उठना ही नहीं है। तो ये है कि भैया अपना ध्यान लगाए, मैच जीते, क्योंकि मैच चलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया से ना खेल के इंडिया को कैसे नुकसान पहुंचा रहे थे। उनके जहन में है अगर आप आईसीसी से रूठे हैं तो आप आईसीसी से पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते। वो उन्होंने किया नहीं, इंडिया के मैच को मुद्दा बना लिया और बड़े खुश हैं कि इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया को नुकसान क्या होना है, आपके पास कुछ है नहीं, आपको नुकसान होगा। पर आप जब सोच लिया ना कि हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी डूबेंगे, तो ये मेंटेलिटी के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब क्योंकि बहुत नुकसान होता, किसका नुकसान होता, फैंस का नुकसान होता, जिन्होंने टिकट्स खरीदी है, श्रीलंका का नुकसान होता, आईसीसी का नुकसान तो होता ही, ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होता। तो इंडिया के हिसाब से देखे जाए तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ऐसी कोई उनकी तुरंत टीम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इतनी तड़ी है और इतने नखरे हैं तो थोड़ा मैच जीत के दिखाएं, थोड़ा वर्ल्ड कप जीते, कोई ट्रॉफी उठाएं। तो मुझे लगता है तब इनकी बात मैं ज्यादा थोड़ी सीरियसली लूंगा। फिलहाल इट्स गुड न्यूज कि भैया चलिए इंडिया को मैच खेलने को मिलेगा। तो मैं चाहता भी हूँ कि पाकिस्तान अच्छा खेले, मैं चाहता हूँ कि फाइट हो, चलिए जीते जो मर्जी, अच्छा खेले, जिस दिन वो जीत जाए। और अगर वो जीतेंगे तो शायद थोड़ा सा स्पार्क दोबारा इस कॉन्टेस्ट में आ जाए। अभी वो स्पार्क मिसिंग है, हम सबको पता लग गया, उनकी खुद की टीम मानती है, उनकी आप उनके चैनल सुन लें, वो जानते हैं कि वी आर फार अहेड ऑफ द टीम, द क्वालिटी हैज ग्रोन बाय दीस शेनानिगन्स, व्हाट दे डूइंग, दे आर डिमोरलाइजिंग देयर ओन टीम। प्लेयर्स पे बहुत असर पड़ता है। और सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ इस समय, आपने चाबी तो दे दी, पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का, बांग्लादेश के फैंस का, दे विल मिस आउट। बाकी दुनिया सारा कारवां आगे चला गया, आप बैठे हैं घर में। तो ये पॉलिटिक्स जो है, जियो पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कर रही है क्रिकेट को, और क्रिकेट इन्फ्लुएंस कर रही है जियो पॉलिटिक्स को। हालात ये हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के बीच फोन पर बातचीत हुई। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने श्रीलंका में प्रस्तावित भारत पाकिस्तान मैच खेलने का अनुरोध किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद के मुश्किल दौर में पाकिस्तान ने श्रीलंकाई क्रिकेट का पूरा समर्थन किया था। उसी भावना से पाकिस्तान ने सहयोग की अपील करते हैं। शहबाज शरीफ ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति की भावनाओं का स्वागत किया। सभी पक्षों से चर्चा के बाद अंतिम फैसला श्रीलंका को बताया गया। श्रीलंका मुश्किल समय में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा रहा। श्रीलंका टीम ने पाकिस्तान दौरा रद्द कर महत्वपूर्ण सहयोग दिखाया। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शहबाज को भारत पाकिस्तान मैच पर हुई हालिया बैठकों की जानकारी दी। बैठकों में आईसीसी और बीसीबी के प्रतिनिधि भी शामिल थे। पाकिस्तान सरकार ने बीसीबी के औपचारिक अनुरोध और श्रीलंका, यूएई सहित अन्य देशों के समर्थन पर विचार किया। सभी पक्षों से चर्चाओं और मित्र देशों के अनुरोधों को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया। पाकिस्तानी टीम 15 फरवरी 2026 को आईसीसी मेंस की T20 वर्ल्ड कप मैच खेलेगी। पाकिस्तानी के जिहादी जो मानसिकता था वह भारत के सामने झुका है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बाप है, वह बेटा है, बेटा को भारत के चरणों में झुकना पड़ेगा। भारत का जो औसत है, भारत का जो रिकॉर्ड है, उसके सामने उसका जीरो है। जब जब भारत से पाकिस्तान टकराया है तब तक वह पटक नहीं खाया, उसके डर से, भय के मारे वह कांप रहा है। श्रीलंका में, कोलंबो में हो, जहां भी होगा, भारत विजय से हासिल करके परचम लहराने का काम करेगा। ऐसे जिहादी मानसिकता के, ऐसे संकीर्ण मानसिकता को पटकनी देकर के अपना परचम तिरंगा विश्व के जो है शिखर पर स्थापित करेगा। यही जो है भारत की जो है शक्ति है, यही भारत की भावना है। उसके जैसे डरपोक, भीरू, कार्य और मक्कार भारत नहीं है। डट करके सामना करता है और डट करके सामना करके विजय श्री हासिल करेगा। यही मैं मंगल कामना करता। भारत और पाकिस्तान की टीम की तुलना की जाए तो कौन भारत है? अल्लाह एकदम जो है सातवें आसमान पे है। वो भारत के सामने जो है बिल्कुल जो है, वो मानिए कि जो है बिल्ली के तरह भारत शेर है, तो शेर शेर रहेगा, बिल्ली बिल्ली रहेगा। शेर के सामने बिल्ली को आने में कांपना पड़ता है, डरना पड़ता है। और डर रहा है तो डर स्वाभाविक है, उसको डरना भी चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि पीसीबी की शर्तें आईसीसी ने मान ली है। पाक सरेंडर करके भी खुश है। आईसीसी ने पाकिस्तान की तीनों मांगे खारिज कर दी है। आईसीसी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया।
लेकिन उनकी ओर से जारी विज्ञापित में ये कहा गया है कि बांग्लादेश पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। भारत से खेलने के मुद्दे पर पाकिस्तान ने 3 शर्तें रखी थी। पहली, आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ाया जाए। दूसरी, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज बहाल कराई जाए। तीसरी, मैदान पर हैंडशेक प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू किया जाए। एशिया कप के दौरान पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। फिलहाल आईसीसी रेवेन्यू मॉडल में पाकिस्तान चौथा सबसे बड़ा हिस्सेदार बोर्ड है। उसे कुल कमाई का करीब 5.75% हिस्सा मिलता है। इससे ऊपर ऑस्ट्रेलियाई, इंग्लैंड और भारत के बोर्ड है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना इंडिया का जो टीम है वो मतलब कि प्रॉपर बैलेंसिंग है, तो पाकिस्तान के सामने इंडिया का बेस्ट टीम है। तो ये मेरे को लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में इंडिया ऑब्वियसली जीतेगा। इंडिया मतलब कि बेस्ट प्रिपरेशन में है, जो मतलब कि पूरा वर्ल्ड कप जीतने का। तो ऐसा मायने नहीं रखेंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो पूरा टाइटल के लिए देखेंगे बस। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ने एक બહુ મોટી રાઇવલરી છે, તો એ રાઇવલરીને मतलब કે કોલંબોમાં એ લોકો એક્ઝિક્યુટ કરશે અને ઇન્ડિયાની બેસ્ટ ટીમ છે જે પાકિસ્તાન સામે રમશે અને ઓલરેડી ઇન્ડિયા જવાનું હતું, ભલે પાકિસ્તાન આવે છે કે નહીં, પણ આપણું જે રૂટીન છે એ લોકો ફોલો કરશે। ઇન્ડિયા બેસ્ટ ટીમ લઈને ગયું છે, તો ઓલરેડી मतलब कि કોન્ફિડન્સ જોડે ગયા છે, તો એ લોકો બેસ્ટ સ્કિલ એમની છે એક્ઝિક્યુટ કરશે અને ટાઇટલ હું આશા રાખું છું કે ઇન્ડિયા આપણું ઘરે ટાઇટલ લઈને આવે। 7 फरवरी को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एसएलसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी से इस मैच पर दोबारा विचार करने की अपील की थी। इसके बाद श्रीलंका क्रिकेट ने पीसीबी को मेल लिखा था। इसमें कहा गया था कि भारत पाकिस्तान मैच नहीं होने से श्रीलंका क्रिकेट को आर्थिक नुकसान होगा, टूर्नामेंट की इमेज को भी नुकसान होगा। मेल पर श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से कहा कि हम भारत के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं होता तो हमें रेवेन्यू में भारी नुकसान होगा। बस वो अभी पीसीबी और आईसीसी का कॉल है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि एज ए क्रिकेटर की, क्रिकेट फैन की मैच हो और अच्छा मैच हो और इंडिया जीते। क्या कहोगे, पहले ना बोला था के बारे में, आप खिलाड़ी हो तो क्या भेदभाव होना चाहिए? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं कि बस पीसीबी और उनका ही कॉल था, तो अच्छा है कि मैच हो रहा है और अच्छा रहेगा मैच में, और राइवलरी भी अच्छा है, तो इंडिया जीते, यही मेरा विशेष है। क्रिकेट पहला T20 मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलने के लिए ना बोला था, फिर अभी खेलने के लिए आए, आप क्या कहोगे? बस वही कि ये पीसीबी और इंडिया का कॉल है, मतलब आईसीसी का कॉल है, कभी वो जो बोले वही हो सकता है। और एज ए क्रिकेटर मैं चाहूंगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, और अच्छा राइवलरी है तो अच्छा रहेगा कि मैच अच्छे तरीके से हो, और वर्ल्ड कप के लिए भी अच्छा है, और इंडिया टीम मुझे भरोसा है कि वर्ल्ड कप भी जीतेगा। क्या कहोगे, पहले ना बोला था पाकिस्तान ने खेलने के लिए, अब फिर से आया खेलने के लिए, उसके बाद में क्या? हाँ, मतलब वो पीसीबी और आईसीसी का ही कॉल है, तो उस पर तो कुछ बोल नहीं सकते, पर अच्छा है कि मैच हो। क्रिकेटर में इसमें कोई भेदभाव होना चाहिए पाकिस्तान भारत? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्रिकेट है, क्रिकेट की तरह ही खेले, कोई ज्यादा कुछ करे नहीं। पाकिस्तान ने 1 फरवरी को घोषणा की है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट करेगा। पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाने के बाद लिया। बांग्लादेश सरकार ने भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा चिंता जताई थी। सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी वर्ल्ड T20 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी देती है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ होने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान क्या डिसीजन ले रहा है, मुझे दिक्कत इस बात की होती है, बीसीसीआई हाथ पे हाथ रखकर बैठा है। पहले पीसीबी कह देता है कि नहीं खेलना है, बीसीसीआई चुप रहता है, फिर पीसीबी आकर कहता है हम तो खेलेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम तैयार रहती है। आज बीसीसीआई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी है, क्रिकेट बॉडी है, सबसे प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है आईसीसी में, फिर भी वो इस पे निर्भर है कि हम मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे जब पाकिस्तान डिसाइड करेगा। आज बीसीसीआई को 2 टूक कहना था कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है, जो पेनल्टी लगे हम देने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने तो इसलिए निर्णय लिया होगा कि शायद पेनल्टी का भी पैसा ना हो भरने के लिए, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने कह दिया हो कि जो हमारे डेवलपमेंट लोन्स है क्रिकेट पेनल्टी नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया।
पर दुख इस बात का होता है कि जो चीज इंडिया को करनी चाहिए और जब पाकिस्तान ने कहा नहीं खेलेंगे तो हमें भी 2-2 कह देना चाहिए था, नहीं खेलना इस पाकिस्तान टीम के साथ। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक कितने मैचेस खेले हैं, वर्ल्ड वो मैच कब भी जीते हैं, वो कब भी पाकिस्तान के पास चोरी किया वो रखा है, फिर भी हम उनके साथ खेलने को उतारू हैं। पीसीबी पे निर्भर है कब आप हाँ बोलोगे, हम आपके साथ लगे पड़े हुए हैं खेलने के लिए। शर्म बीसीसीआई को आनी चाहिए। नहीं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बारे में भी आईसीसी ने कहा है कि हम कोई पेनाल्टी नहीं लगा रहे हैं उनके खिलाफ। तो मैं फिर से दोहराऊंगी, आज बीसीसीआई क्यों 2 टूक नहीं कह रहा है कि हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ। अरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कह दिया हमें नहीं खेलना है, फिर यू टर्न ले रहे हैं। पर हमारी बीसीसीआई क्या कर रही है? कह सकती है, हिम्मत दिखा सकती है हिम्मत, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर उनकी हिम्मत नहीं चलती है, उनको प्रॉफिट ज्यादा जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई ने साफ किया है कि भारतीय टीम तय कार्यक्रम के अनुसार श्रीलंका दौरे पर जाएगी। टीम 15 फरवरी से पहले श्रीलंका पहुंचेगी और आईसीसी के सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करेगी। हालांकि मैच को लेकर अंतिम फैसला मैदान पर मौजूद मैच रेफरी के द्वारा ही लिया जाएगा। देखिए, कारण ये है कि मना करने का कारण सबसे बड़ा हमें जो लगता था ये था कि इनको ये भी पता था कि हार पक्की है, मार पड़ेगी भारत से, तो मार खाने से अच्छा है कि पहले ही भाग जाओ। अब आईसीसी ने भी कहीं इनको टाइट किया होगा, तो वहां इनको लगा है कि ऑलरेडी भुखमरी के शिकार है, 4 पैसे भी आ जाएंगे, मैच खेल लो। तो अब मैच खेलने के लिए आगे बढ़े हैं। 15 तारीख मैच है, शिवरात्रि का दिन है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, भोलेनाथ बरसेंगे। तो किस तरह से यू टर्न आपको लगता है कि इस तरह प्रेशर में आगे? प्रेशर टैक्टिक्स नहीं है इनकी, इनका दिवालापन है, बुखलाहट है। और मैंने कहा पाकिस्तान का जो हाशिया है वो किसी को छुपा नहीं, भूखमरी के शिकार पे आ चुका है, तो अब किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहना चाहता है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। 3 जनवरी बीसीसीआई ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने का आदेश दिया। 4 जनवरी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने आईसीसी से T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बदलने की अपील की। 6 जनवरी आईसीसी ने बीसीबी की मैच वेन्यू बदलने की मांग खारिज कर दी। 7 जनवरी बीसीबी ने इसका खंडन किया और कहा कि आईसीसी से बात जारी है। 8 जनवरी बीसीबी ने आईसीसी को दोबारा पत्र लिखकर वेन्यू बदलने की मांग की। 13 जनवरी आईसीसी ने बीसीबी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि भारत में कोई खतरा नहीं है। 17 जनवरी आईसीसी के 2 अधिकारी पहुंचे। पहली बैठक में बीसीबी ने ग्रुप बदलने की मांग की। दूसरी बैठक में मांग खारिज। आईसीसी ने 21 जनवरी तक खेलने का फैसला लेने को कहा। 21 जनवरी आईसीसी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग, वेन्यू बदलने की मांग खारिज। बांग्लादेश को 1 दिन का टाइम दिया। 22 जनवरी खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के प्री मैच भारत में नहीं खेलेगी। 24 जनवरी आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर किया, स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में मौका। 1 फरवरी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट कर दिया। 9 फरवरी पाकिस्तान सरकार का यू टर्न, भारत से मैच खेलने के लिए तैयार। देखिए, पाकिस्तान की शुरू से आदत रही है कि इस तरीके की गिदड़ भभकियां देके हमारे देश और बाकी दुनिया के कुछ मुल्कों को डराने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमेशा वो फेल होता रहा। और इसी तरीके से पिछली बार भी उन्होंने इसी तरीके से एक मैं कहूंगा गिदड़ भभकी दी, लेकिन उसका कोई मायना नहीं रखता है। और इसलिए आज वो उसने सरेंडर किया है, जो बात उसने कही थी उससे वो बैकफुट पे आया है और आज उसने कहा है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे इस टूर्नामेंट। पहले ना की, अब लगता है कि प्रेशर में आगे वो आखिर खेलना ही पड़ा। मैंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा कि अगर उसको दुनिया के साथ चलना है तो उसको अपनी जो है डफली अलग से नहीं बजानी होगी। दुनिया के जो पैरामीटर्स हैं, कंट्रीज के जो पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली उसको चलना होगा, तभी वो आगे तभी मुझे लगता है कि उसके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज इस तरीके से वो अपने आप को आइसोलेट करके, और हिंदुस्तान जैसे आज सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जो कंट्री है उसके अंदर इस तरीके से एक मिलिटेंट्स को ट्रेन अपने फौजियों को भेज के और एक माहौल जो क्रिएट करता है, तो उससे उसकी मुझे लगता है आने वाले समय में पूरे तरीके से, हालांकि हो भी चुका है, लेकिन आने वाले समय में और भी अकेला पड़ेगा पाकिस्तान अगर इसी तरीके की उसकी हरकतें रही तो। भारत पाकिस्तान का मुकाबला वैश्विक क्रिकेट में सबसे अधिक कमाई करने वाला मुकाबला बना हुआ है।
जिससे लगभग 2200 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इस लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए आईसीसी ने 2012 से हर बड़े टूर्नामेंट में दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा है, जबकि बिगड़ते राजनयिक संबंधों के कारण पिछले 14 साल से द्विपक्षीय क्रिकेट संभव नहीं हो पाया है। अशोक पंडित का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना उन परिवारों की भावनाओं के खिलाफ है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने बेटे, पति और भाइयों को खोया है। और अच्छा भी हुआ, मैं समझता हूँ कि वो खेल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वैसे भी टूर्नामेंट का जो चार्म है वो कम हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उनको भी बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता, और सुनने में आया है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने थोड़ा सा प्रेशर डाला उनके ऊपर। तो ये जो है ना प्रेशर डाला है, डिसीजन तो आपको खुद को लेने पड़ते हैं। नुकसान श्रीलंका का भी था क्योंकि उनको भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होना था। शायद बांग्लादेश के साथ आईसीसी की क्या बातचीत हुई है, ये भी देखने वाली बात है। और बांग्लादेश को क्या बेनिफिट होने वाला है इससे, वो तो खेल नहीं रहे। पर ये है कि एक बार पाकिस्तान ने भी एक बार ना आईसीसी को हिला दिया है। लाइक वो अभी लास्ट मोमेंट तक जो थे वो मना कर रहे थे खेलने के लिए। फिर वो जितने भी बांग्लादेश या जितने भी आईसीसी के अधिकारी है वो उनके पाकिस्तान में गए, मीटिंग हुई और ये जो प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये पहले ही डिप्लोमेटिक वे से ऐसे सुलझा लेना चाहिए। देखिए, रोमांचक इंडिया पाकिस्तान का मैच तो रोमांचक ही होता है, वो वैसे भी 2020 का मैचेस है। और ये कैसा है कि दोनों टीमें बहुत बेहतरीन है। हमारी टीम कंटिन्यू जो है काफी अच्छा खेल रही है। प्रेशर जो है दोनों टीमों पे होता है, ये नहीं मैं कहूंगा कि एक टीम पे ही होगा। पाकिस्तान में थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने पिछले काफी सालों से जो है भारत के खिलाफ इतने मैचेस वगैरह जीते नहीं है। तो एक लोगों को भी, दर्शक जो हमारे क्रिकेट देखने वाले उनको भी काफी मजा आएगा। क्योंकि देखिए, क्रिकेट जो है एज ए वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट जो है कमजोर नहीं होनी चाहिए। उसमें जो टीमें जो है वो अगर अच्छी टीमें आएंगी तो अच्छा ही जो है प्रदर्शन, अच्छा ही वर्ल्ड कप होगा। दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं आप। मैंने पहले भी कहा है कि इसको सुलझा लेना चाहिए था, पर बांग्लादेश ने भी मेरे को लगता है कि डिसीजन लेने में थोड़ी सी जल्दी की है। और अगर उनसे बातचीत करते, कोई हल निकालते तो शायद इसका भी हल निकल आता। बट बांग्लादेश का ना खेलना भी एक जो है उनको काफी नुकसान होगा, क्योंकि देखिए उनके भी जो प्लेयर्स है वो भी वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं। उन्होंने तो प्रोटेस्ट भी काफी किया है कि हम खेलना चाहते हैं। पर यह है कि अब डिसीजन जो है कि रिवर्ट बैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्कॉटलैंड ऑलरेडी यहाँ पे आई हुई है और मैचेस खेल रही है। तो एक मैं समझता हूँ कि ठीक है, कहते हैं बेटर सेंस पर वेल, यही हुआ है। अशोक पंडित के अनुसार वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर पाकिस्तान के साथ खेलना एक गलत संदेश देता है और ये उन शहीदों के बलिदान को नजर